मचा दिया है। जी हाँ, इस तस्वीर में दिखाई दे रहे ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी हैं, जो 5 दिनों के भारत दौरे पर अब पहुंचे। उनका यह दौरा पिछले महीने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे के बाद हो रहा है। वो मुत्तकी जब भारत आए थे तब पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ था, और अब जब अफगानिस्तान से तालिबान के एक और मंत्री भारत दौरे पर आए हैं तो पाकिस्तान कांप गया है। भारत आते ही अजीजी का विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश ने जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। अब इस दौरे को लेकर जानकार ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री का भारत दौरा केवल एक मुलाकात भर नहीं है बल्कि बदलते जियोपॉलिटिकल बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा है। इस दौरे से अफगानिस्तान को तो फायदा होगा ही, भारत को भी बड़ा लाभ होने वाला है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया है तब से भारत ने भले ही तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी, लेकिन वो उसके साथ मिलकर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। भाई तालिबान सरकार भी हाल के दिनों में पाकिस्तान से अपने बिगड़ते हुए संबंध पर भारत के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। अब अजीजी जब 5 दिनों के दौरे पर भारत आए तो इस दौरे के दौरान भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। साथ ही निवेश और चाबार रूट के बेहतर इस्तेमाल को लेकर भी दोनों देश बातचीत करेंगे। इस हाई लेवल की बातचीत में भारत की व्यापारिक रणनीति साफ झलकती है। आपको बता दें, अजीजी का यह दौरा पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ व्यापार ठप होने के बाद हो रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी प्रमुख जमीनी सीमाएं बंद कर रखी हैं। इससे अफगान व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर फलों के निर्यात पर हो रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कोयला, साबुन, पत्थर, मेवे और काले फलों का निर्यात होता है, जबकि अफगानिस्तान सीमेंट, दवाइयां, आटा, स्टील, कपड़े और सब्जियां पाकिस्तान से ही मंगाता है। लेकिन सीमा बंद होने की वजह से तालिबान सरकार और अफगानिस्तान के लोगों को काफी परेशानी हो रही है, और उसने भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से हाथ बढ़ाया है। और भारत ने भी अपना पूरा सहयोग देने की बात कह दी, जिससे पाकिस्तान को खासी मिर्ची लग रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ही अफगानिस्तान की सरकार ने कुछ बड़े फैसले भारत के लिए भी लिए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती मिलती है। अफगान एयरलाइंस, हरियाणा एयरलाइंस ने काबुल दिल्ली कार्गो रूट पर किराया घटा दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि व्यापारियों को भारत तक सामान भेजने में आसानी हो सके। भारत अफगानिस्तान के बीच ज्यादातर व्यापार एयर कार्गो और चाबार पोर्ट के जरिए ही होता है। तुरखम बॉर्डर बंद होने के बाद ये दोनों रास्ते और भी अब अहम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे पहले जब तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए थे तो उन्होंने भूकंप के दौरान अफगानिस्तान को भारत की तरफ से गई मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत का धन्यवाद किया था। साथ ही भारत को अपना घनिष्ठ दोस्त भी बताया था। वहीं पहलगाम हमले से लेकर दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट तक अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया और आतंकवाद के हर रूप का खंडन किया, निंदा की। वहीं मुत्तकी के भारत दौरे के बाद नई दिल्ली ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा किया था। साथ ही नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए काबुल में तालिबान के शासन की सराहना भी की थी। अब जिस तेजी से भारत और अफगानिस्तान में तालिबान शासन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसका सीधा असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जिस पाकिस्तान का तालिबान के आगे बस नहीं चला और वहीं भारत से भी पाकिस्तान पिट रहा है।